डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नागा जनजाति के बारे में। तो यह जनजाति जो है देश के पूर्वी क्षेत्र नागालैंड जो राज्य है उसमें मुख्य रूप से निवास करती है। ये मुख्यतः आखेटक तथा कृषक लोग हैं। आदिवास की बात करें तो ये नागालैंड प्रांत में जो ऊंची पहाड़ियां पर्वतों पर इनका निवास है। इसके अतिरिक्त जो है आस पड़ोस के जो राज्य हैं उनकी छोटी मोटी पहाड़ियों पर ये लोग पाए जाते हैं। नागा क्षेत्रों में अमेरिकन मिशनरी बहुत संख्या में पहुंच गए हैं, जिन्होंने यहाँ गिरजाघर, स्कूल, अस्पताल आदि बनवाए हैं और अधिकांश जो नागाओं को ईसाई धर्म का अनुयायी बना लिया है। ये जो भाग है धरातल जो है ऊबड़ खाबड़ है, जंगलों से आच्छादित है, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु यहाँ पाई जाती है, मलेरिया का भारी प्रकोप है। ठीक है, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो है पहला हम लेते हैं आखेट करना। तो पहाड़ी तथा मैदानी नागाओं की शिकार की जो विधियां जो है भिन्न भिन्न है। ठीक है, जंगली जानवरों को खदेड़कर नदियों के खादर में लाना। खादर और बांगर आप समझते ही होंगे। खादर जहाँ बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। नवीन जलोढ़ और भालों से मारना अभी नागाओं में प्रचलित है। इनका जो हथियार है उसको दाव कहा जाता है। ठीक है, दाव एक प्रकार से एक फरसा जैसा होता है। तीरों पर विष लगाने की प्रथा जो है मारमा नागाओं में बहुत प्रचलित है। आखेट के नियम सभी नागाओं में कठोरता के साथ माने जाते हैं। एक नागा जो शिकार करता है वो दूसरे नागा के क्षेत्र में कभी शिकार नहीं कर सकता। मछली पकड़ने का इनका दूसरा व्यवसाय है, अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है, तीसरा काम है कृषि करना। क्या है? कृषि कार्य। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्रों पर कृषि करते हैं वो झूमिंग प्रकार की कृषि है। झूमिंग कृषि आप सभी समझते ही हैं। स्थानांतरित कृषि को ही पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग कृषि कहा जाता है। ये मुख्य रूप से पहाड़ी धान, मंडवा कोटू, पहाड़ी मोटे अनाज आदि का खेती का कार्य करते हैं। चौथा जो लोग हैं ये लोग कुटीर उद्योग धंधे भी स्थापित करने लगे हैं, जो कि तिब्बती सभ्यता का प्रभाव है। उद्योगों में श्रम विभाजन का विशेष महत्व है। ठीक है, और ये लोग जो है बांस के जंगल भी बहुतायत से इस क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये बांस की चटाई बुनना, टोकरियाँ बनाना आदि का कार्य भी करते हैं। कुछ जो है औजार बनाने का काम भी करते हैं। समाज की बात करें तो नागा लोगों का जो गांव है ढालों पर नहीं बल्कि पहाड़ी कटकों पर बने हैं। औसत गांव में 200 से लेकर 250 तक के मकान पाए जाते हैं। इनके मकान जो है 2 छप्परों से बने होते हैं जो भूमि तक चले जाते हैं। छप्पर पाइन वृक्ष के सह तीरों पर टिके रहते हैं, मजबूत होते हैं। मकान में 2 त्रिभुजाकार दरवाजे बने होते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग जो है नृत्य करते हैं वहाँ एक वृत्ताकार ईंटों का बना घेरा होता है। मरमा नागा अपने घरों का द्वार पश्चिम की ओर नहीं बनाते क्योंकि पश्चिम से शीतल वायु आती है। अंगामी जो नागा है उनके प्रत्येक गांव को कई जातियों भागों में बांट देते हैं। इनके आपसी झगड़ों का जो निपटारा है टेबो सुलझाता है। एक विशेष नाम दे दिया गया है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, टेबो। नागा जाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। परिवार एवं सामाजिक झगड़ों का जो निपटारा है गांव का मुखिया करता है। वस्त्र जो है सुबसु कहलाता है। पुरुष जो है लेगंता पहनता है। स्त्रियां जो है छोगतेम पहनती है। विवाह के लिए स्त्रियां प्राप्त करने के लिए लड़की के जो संरक्षक है उनको धन दिया जाता है। ठीक है, बाल विवाह यहाँ नहीं होते हैं। और इनमें जिस प्रकार गौंड में गोतुल होता है
किशोर युवक युवतियों के रात्रि विश्राम का स्थल, उसी प्रकार से नागाओं में मोरंग होता है जहाँ अविवाहित युवक और युवतियाँ सोते हैं और वहीं जो है संबंध स्थापित करते हैं। ये जातियाँ आत्मा की शक्ति में विश्वास करती हैं और इनका विचार है कि संसार के पंचभूतों के अतिरिक्त एक सूक्ष्मतर शक्ति और है जो व्यक्ति को जीवन और बल प्रदान करती है। जब किसी परिवार पर बीमारी आदि की आपत्ति आ जाती है तो वह मनुष्य आत्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शिकार करने की खोज में चलता है, उसे मारकर नरमुंड को घर ले आता है। ऐसी झोपड़ियों को घर में ऐसी खोपड़ियों को घर में रखकर ये विपत्तियों से मुक्त होते हैं, ऐसा इनका मानना है। ये लोग जो है छापा मार युद्ध में विश्वास करते हैं। वर्तमान में सरकार की सहायता से इनके क्षेत्र में परिवहन मार्ग एवं उद्योग धंधे आदि स्थापित हो रहे हैं और नरबलि की कुप्रथा से इनको मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।